ओके, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के अंदर हम किसकी बुक्स में एंट्रियां कर रहे हैं बताओ? हम एंट्रियां कर रहे हैं हायर परचेजर की बुक्स में, ठीक है। और क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से एंट्रियां कर रहे हैं हम इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ठीक है। हाँ जी, तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? देखिए, फर्स्ट, व्हेन द एसेट्स इज acquired ऑन हायर परचेज। हायर, जब एसेट एक्वायर की जाती है हायर परचेज पर, ठीक है, तो उसकी एंट्री आपको पता ही है। जैसे हम वहां करते थे ऐसे यहां करेंगे। वहां मतलब कौन से मेथड के अंदर? कैश प्राइस मेथड के अंदर। वैसे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में भी करनी है। एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट आ रही है। अब एसेट मतलब जो नाम दे रखा होगा क्वेश्चन में, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी वगैरह। टू क्या कर देंगे? किसको पैसे देने हैं? हायर वेंडर को। तो टू हायर वेंडर, एक लाइबिलिटी भी जनरेट हो गई कि भैया सामने वाले को पैसे देने हैं। कैश प्राइस यहाँ लिख देंगे हम। ओके, ये तो इजी था। अब देखिए सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री होगी फॉर, वहां तो हम डाउन पेमेंट की करते थे ना, यहां पर एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी। उधर 6 एंट्रीज थी, इधर 7th हो जाएगी। ये एक एक्स्ट्रा एंट्री है, उस मेथड में नहीं थी, यहां है। वो क्या है? फॉर टोटल इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट लगना है उसको पहले से ही हम उसकी अकाउंटिंग कर देंगे। फॉर टोटल इंटरेस्ट, पेमेंट तो नहीं होगा। फॉर टोटल इंटरेस्ट आप ड्यू कर सकते हैं, है ना। टोटल इंटरेस्ट की आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो फॉर टोटल इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इस केस में क्या होगा? देखो बेटा, इस केस में हम क्या कर देंगे? इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। हायर परचेज सस्पेंस, हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट पूरा का पूरा डेबिट करना है, तो हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट किसको पे करना है? हमको हायर वेंडर को करना है। तो उसके अकाउंट में मैंने लायबिलिटी जनरेट कर दी। क्यों ऐसा क्यों करती हूं, उसका रीजन भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए बेटा, ये पूरी की पूरी एंट्री किससे होगी? टोटल इंटरेस्ट से होगी। टोटल इंटरेस्ट किससे होगी बेटा? टोटल इंटरेस्ट से होगी। पूरी की पूरी एंट्री टोटल इंटरेस्ट से होगी। आगे समझ में? फॉर टोटल इंटरेस्ट पेमेंट। अब इस एंट्री को क्यों करा और इसका रीजन समझते हैं। तो देखो, बात ऐसी है कि जिस दिन हमने एसेट बाय करी, जिस भी दिन हम एसेट क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं हायर परचेज सिस्टम पे, इसका मतलब पूरा पेमेंट तो अभी नहीं जाएगा। अभी कुछ डाउन पेमेंट जाएगा, बाकी का पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में करेंगे। और जब हम किस्तों में पेमेंट करेंगे ना, तो उसके साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। किस्त पे करना और इंटरेस्ट पे करना, ये दोनों की दोनों हमारी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम एसेट ले चुके हैं, एसेट हमारे पोजीशन में आ गई है, एसेट हमारे कब्जे में आ गई, तो उसका पेमेंट करना, प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करना है ना, तो उसकी लायबिलिटी तो मैंने यहां जनरेट कर ली। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 लाख की एसेट है, कैश प्राइस में देखिए, तो ये तो लायबिलिटी जनरेट हो गई कि 1 लाख रुपए देने हैं। किस चीज के? उस एसेट के। लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं देना है क्या? इंटरेस्ट भी तो देना है ना। तो उस पर जो इंटरेस्ट देना है ना, वो भी हमारी क्या है? लायबिलिटी। तो वो लायबिलिटी यहां जनरेट कर दी भाई। उसके ऊपर मान लेते हैं टोटल 20,000 का इंटरेस्ट है, तो 20,000 का इंटरेस्ट देना है, तो उस लायबिलिटी को भी यहां पर जनरेट कर दिया और उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि अभी तक इंटरेस्ट पे किया नहीं है। बताओ, आया समझ में? ये रीजन समझ में आया कि ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन किया? लायबिलिटी जनरेट करने के लिए किया है। ओके, फटाफट रिप्लाई करो, फिर थर्ड एंट्री पे चलते हैं। अब आगे एंट्रियां सेम होगी जैसे हम पिछली मेथड के अंदर करी थी। ओके, तो देखिए थर्ड एंट्री की ओर चलते हैं। थर्ड एंट्री अब किसकी होगी? वही डाउन पेमेंट की। तो थर्ड एंट्री करेंगे हम डाउन पेमेंट की। व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड,
व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड, जब डाउन पेमेंट मेड होगा उस टाइम एंट्री क्या होगी, देखो डाउन पेमेंट मेड होगा तो लाइबिलिटी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 1,00,000 रुपए देने थे ना, मान लेते 20,000 रुपये अभी दे रहे हैं, 20,000 रुपये अभी दे रहे हैं डाउन पेमेंट की, या 10,000 रुपये दे रहे हैं, या 30,000 रुपये दे रहे हैं, या 40,000 रुपये दे रहे हैं, मान लेते 40,000 रुपये दे रहे हैं, तो 40,000 1,00,000 से क्रेडिट है ना, तो जब पैसे दे देंगे तो ये लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म। तो इसको हायर वेंडर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम हो गई हमारी, क्रेडिटर कम हो गया, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट कितने, मान लेते 40,000 रुपये दे रहा हूँ, तो टू क्या कर लेंगे बेटा, बैंक, कितना 40,000, आया समझ में। तो ये मैं ऐसे ही 56 अमाउंट ले रहा हूँ मेरे हिसाब से आपको समझाने के लिए। तो अभी भी लाइबिलिटी कितने की पड़ी है, एक में से 40 दे दिए 60, तो 60 को हम धीरे धीरे क्या कर देंगे, ओके। फिर आपकी एंट्री आएगी फोर्थ एंट्री आपको पता ही है किसकी आएगी, इंटरेस्ट की, है ना। फोर एंट्री किसकी आएगी, इंटरेस्ट की, फॉर इंटरेस्ट ऑफ द रिलेवेंट पीरियड, अब आपको पता है इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, पहले हम हायर वेंडर करते थे, अभी हायर वेंडर नहीं करना, पहले हम क्या करते थे, हायर वेंडर करते थे क्रेडिट, इंटरेस्ट किसको देना, हायर वेंडर को। अभी हायर वेंडर क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पूरे के पूरे इंटरेस्ट की पहले से ही लायबिलिटी जनरेट कर चुके हैं, हायर वेंडर को तो हम पहले से ही क्रेडिट कर चुके हैं। तो अब हमको क्रेडिट करना होगा इस हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि अब वो सस्पेंस नहीं रहा, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे टू हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, कितना इंटरेस्ट, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं 5,000 रुपए का, 5,000, तो 5,000 रुपीज का मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया है, था कितने का, 20 का। तो मैंने अभी पेमेंट तो नहीं किया लेकिन इंटरेस्ट ड्यू कर दिया मैंने एक तरीके से, ओके ठीक। फिर फिफ्थ एंट्री क्या होगी, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की, ठीक है। अब मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट जो है हमारी वो कितनी है, या इंटरेस्ट मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 10,000, ठीक है, 10,000 का इंटरेस्ट, ओके। और इंस्टॉलमेंट जो है हमारी वो कितनी है, 2 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट कैसे हो जाएगी, देखो डाउन पेमेंट ये कितना था, 1,00,000 रुपए का था, इसमें से पहले से कितने दे दिए मैंने डाउन पेमेंट के 40, तो पीछे कितने बच गए, 60,000 पीछे बच गए ना देने हैं। देखो 1,00,000 की एसेट थी, उसमें से मैंने पे कितने कर दिए, 40,000 डाउन पेमेंट दे दी, तो पीछे कितने देने थे, 60 2 किस्तों में देने हैं, तो एक किस्त कितने की होगी, 30,000 रुपए की। तो इंस्टॉलमेंट में क्या क्या देना है, 30,000 का तो प्रिंसिपल अमाउंट और 10,000 का इस साल का इंटरेस्ट, तो टोटल कितना पे करूंगा मैं, यहां हो जाएगा आपका हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। हायर वेंडर को डेबिट क्यों करेंगे बेटा, क्यों डेबिट करेंगे, कोई बताएगा, हायर वेंडर को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, और 2 कर देंगे बैंक, कितना अमाउंट, 40,000। बताओ जी, आया समझ में, करो रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो बेटा, थम्स अप भेज दो। ओके, अब आ गया आपका लास्ट में डेप्रिसिएशन लगाने का, वो तो सेम ही होगा जैसा पहले करते थे हम, ठीक है। तो व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द एसेट, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम एसेट के ऊपर, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपको पता है क्या है, एक लॉस है, डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन, और इस लॉस की वजह से एसेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और एसेट को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, ओके। और लास्ट में 7th एंट्री ईयर एंड पे इन दोनों को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, P&L में, ठीक है। सो इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन
ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों एंट्रियों में देखो बेटा डेबिट है, ये इंटरेस्ट भी डेबिट है इधर और इधर डेप्रिसिएशन भी डेबिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे क्रेडिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन, जो भी अमाउंट में होगा। इंटरेस्ट तो 10,000 है और डेप्रिसिएशन जो भी होगा, ठीक है। इस तरीके से एंट्री करनी। अब अगले साल कौन कौन सी एंट्री होगी? अब अगले साल फर्स्ट एंट्री होगी क्या एसेट परचेज करने की? नहीं, वो तो एक बार कर ली। ये वाली एंट्री होगी क्या जो हमने पूरा का पूरा इंटरेस्ट ड्यू कर दिया था? नहीं, ये भी नहीं होगी, एक बार हो गई। डाउन पेमेंट की होगी क्या? नहीं, ये भी नहीं होगी। तो कौन सी होगी? एक तो इंटरेस्ट लगाने की, उसमें हम एंट्री करेंगे नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। फिर इंस्टॉलमेंट पे करने की, तो उसमें हायर वेंडर टू बैंक, और फिर डेप्रिसिएशन लगाने की, और फिर दोनों को पीएनएल में ट्रांसफर करनी। ये 4 एंट्री अब 1 ईयर और होगी, फिर उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो अगर इंस्टॉलमेंट ज़्यादा है तो हर एवरी ईयर होगी। ओके, तो आइए हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। बताओ, इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। वो वाला जो हमने लास्ट में किया था ना, वो क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है। तो निकालना पड़ेगा, 1 मिनट। आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्वेश्चंस हायर परचेज। क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको 6th कराया था ना, हाँ, उसी क्वेश्चन को मैं वापस करा रहा हूँ, ये मान के, क्या मान के? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मान के, ठीक है। उसी क्वेश्चन को, अगला 7th क्वेश्चन यही है। 7th क्वेश्चन में यही बोला हुआ है कि क्वेश्चन नंबर जो 6th है ना, उसको आप कीजिए ये मान के कि वहाँ पर जो आपका मेथड लग रहा है अकाउंटिंग का, वो लग रहा है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड। ओके, तो ये रहा देखो क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, ऑन जनवरी 1, 2000 फॉर एग्जांपल के लिए 21, HP मैसर्स एक्वायर अ पिकअप वैन। एक्वायर कर रहा है तो HP मैसर्स कौन हो गया बेटा? हायर परचेजर, ठीक है। एंड वैन ऑन हायर परचेज फ्रॉम मैसर्स S, ये कौन हो गया? ये हो गया आपका वेंडर, हायर वेंडर। ओके, वो हायर परचेजर, ये हायर वेंडर। इन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर एज फॉलोज। कैश प्राइस कितनी है वैन की? 1 लाख रुपीज़, और डाउन पेमेंट है ना जो पे कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम, DP, वो कितना है? 40,000। बाकी की जो बैलेंस है वो पे कैसे करना है? 20-20 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट में करना है। तो कितनी 3 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी? 20,000 20,000 20,000 60,000, क्योंकि 1 लाख थे, 40 डाउन पेमेंट कर दी तो 60 बचते हैं। 60,000 जो पे करने वो 20-20 हज़ार के हिसाब से करने हैं। ओके, बट इसमें इंटरेस्ट जोड़ना बाकी है, प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की रेट है 6%, डेप्रिसिएशन 10% लगाना है, और वो भी SLM मेथड है, ठीक है। तो हर बार डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10,000 10,000 10,000 10,000 10 साल तक, ठीक है। पर हमको तो 3 ईयर का ही बनाना है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू, अकाउंटिंग करनी है आपको, इसकी जनरल एंट्रीज करनी है। इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 7th में ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है ना, उसमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड लगा के हायर परचेजर की बुक्स में एंट्रीज करनी है। तो करें बेटा, बताओ, करें स्टार्ट? ओके लिख दो एक बार फटाफट। यस, तो मैं बेटा यहाँ पर जनरल नहीं बनाऊंगा। जनरल मतलब वो फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, वो नहीं बना रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि फटाफट हो जाए। ओके, ठीक है, आप वो जनरल बना के करना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर कौन है हमारा यहाँ पर? इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। बेटा हायर परचेजर कौन है हमारी बुक्स के अंदर? इसमें क्या नाम था उसका? मैसर्स, HP मैसर्स। कौन है? HP मैसर्स, ठीक है, HP मैसर्स। ये कौन है? हायर परचेजर। इसकी बुक्स में एंट्री करनी है। तो देखना बेटा, अभी हमने सीखी है ना, वही एंट्री कराने वाला हूँ फटाफट। इन द बुक्स ऑफ
तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? ऑन द, कब होगी फर्स्ट एंट्री? ऑन द एसेट इज एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज। तो डेट ही लिख देते हैं ना, क्वेश्चन में डेट है ना हमारे पास में, तो वो डेट कौन सी है एक मिनट देखना, 1 जनवरी है शायद, हाँ 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 ऑन द एसेट एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज। तो हम एंट्री क्या करेंगे? हायर वेंड एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और हायर वेंडर कौन है बेटा हमारा? ये रहा मैसर्स FM मैसर्स। तो टू FM मैसर्स अकाउंट, कितना अमाउंट है? 1 लाख, 1 लाख। ओके नेक्स्ट कब होगी बेटा? उसी डेट को क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट ड्यू कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी, तो इंटरेस्ट हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जो इसी मेथड के अंदर की जाती है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, वो कौन है? FM मैसर्स अकाउंट। इस एंट्री का मतलब ये है कि केवल ओनली इंटरेस्ट, सिर्फ कैश प्राइस ही पेमेंट नहीं करनी है, इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है। अब इंटरेस्ट कितना होगा उसकी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, वो कैलकुलेशन हम यहां कर लेते हैं। देखो सबसे पहले 1 लाख कैश प्राइस, उसमें से डाउन पेमेंट कितना कर रहा है? ये डाउन पेमेंट कर रहा है बेटा 40,000, तो 40,000 तो डाउन पेमेंट कर देगा। उसकी मैं आप बोलो तो एंट्री भी कर देता हूं, चलो पहले उसकी एंट्री भी कर लेते हैं। 1 2021 की एंट्री क्या हो जाएगी? FM लाइबिलिटी कम होगी ना, ये 1 लाख वाली लाइबिलिटी कम होगी, तो FM मैसर्स यानी कि हायर वेंडर को क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है, टू बैंक। कितना है डाउन पेमेंट? 40,000, तो ये 40,000 का डाउन पेमेंट होगी। अब बताओ देखो कितना लाइबिलिटी बच गया? 60,000। ओके, अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकाल देते हैं, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट से वो मेरे को एंट्री करनी है। तो 60,000 का कितना परसेंट था? 6%, 3600। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालते हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट वो कैसे निकलेगा? देखो अब 60 थे ना, अब एक इंस्टॉलमेंट कितने की है? टोटल 20-20 हज़ार पेमेंट करना है, तो टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट होगी? 3 इंस्टॉलमेंट, 20,000 की एक, 20,000 की एक, 20,000 की एक, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो 20,000 रुपये मतलब दे दिए हमने। तो अब अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग बच गया? 40,000। अब 40,000 का कितना परसेंट? 6%, कितना हो गया? 24। ओके, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट का देखो, थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब कितना अमाउंट बचा था? इंटरेस्ट अमाउंट बचा था हमारे पास में यहाँ पर 40, और उसमें से मैंने देखो यहाँ पर और कितने दे दिए? 20। अब पीछे कितना बच गया? 20। उसका कितना परसेंट? 6%, और ये 20 भी हमने दे दिए, तो 1200। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा? 3,600 प्लस 2,400 प्लस 1,200, तो ये हो गया 7,200। तो ये वाली एंट्री जो होगी ना, ये टोटल इंटरेस्ट से होगी, और टोटल इंटरेस्ट कितना है बेटा? 7,200। बताओ आया समझ में? इस मेथड में इंटरेस्ट पहले से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम होंगे कामयाब। ओके, अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पे हमारा जो मामला है ना, वो यहाँ पे हो जाएगा सीधा ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2021। जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो हम एंट्री क्या करेंगे? आपको पता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू
पहले हायर वेंडर को करते थे, लेकिन अभी लाइबिलिटी पहले से जनरेट कर चुके हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। धीरे धीरे सस्पेंस का खत्म होगा ना, शुरू में सस्पेंस था, अब पे कर रहे हैं, काएगा सस्पेंस। इस जो डेबिट नाम की चीज है इसको एकदम से धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। लेकिन कितने से, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना है 3600, तो 3600 से 3600। ओके, नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको बताइए कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, अभी इंस्टॉलमेंट पे कहाँ करिए, तो चलिए इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। उसमें तो बिल्कुल आपका एफएम यानी कि हायर वेंडर डेबिट हो जाएगा, एफएम मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना, 20,000 की तो इंस्टॉलमेंट प्लस 3,600 का इंटरेस्ट, तो टोटल 23,600। अब आप इस एंट्री में देखोगे ना, दोनों लाइबिलिटी क्लोज हो रही है। कैश प्राइस भी 20 चले गए तो एफएम मेसर्स डेबिट हो गया, इंटरेस्ट के भी 3,600 चले गए तो इसमें से भी एफएम मेसर्स डेबिट हो गया, तो टोटल 23,600 से डेबिट हुआ। वो कोई बंदा समझ रहा होगा जिसको अच्छे से अकाउंटिंग एंट्री घुमानी आती है। नेक्स्ट, अब हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, एसेट। एसेट क्या थी, एसेट ही थी क्या, कोई मशीन वसीन तो नहीं थी ना, हर जगह मैंने एसेट एसेट कर दिया है। पिकअप वैन है ना बेटा, हाँ, एसेट क्यों लिखेंगे, लिखेंगे पिकअप वैन, पिकअप वैन। तो यहाँ क्रेडिट भी क्या होगा बेटा, पिकअप वैन, पिकअप वैन अकाउंट। ओके, कितने से, डेप्रिसिएशन 10% है, एवरी ईयर 10,000 लगेगा, 1 लाख का 10% कैश प्राइस पे लगाना है। ओके, अब आगे नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में क्या, अब सिर्फ कौन कौन सी एंट्री वापस होगी, इंटरेस्ट की और इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, डेप्रिसिएशन की। अच्छा, पहले इनको पीएनएल में ट्रांसफर करो, चलो पीएनएल में ट्रांसफर कर देना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, दोनों को 10,000, 3,600, 13,600। ओके, अब ये ईयर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर भी यही एंट्री वापस होगी, एक तो इंटरेस्ट लगाने की, एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, एक डेप्रिसिएशन लगाने की, और एक इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर करने की। तो आइए फटाफट करते हैं, सीधा ईयर एंड पे चलेंगे, 31 मार्च 2022। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कर लेता हूं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे, पहले से जो हमने हायर परचेज सस्पेंस अकाउंट बना रखा है, तो हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, बस यही फर्क है। इसमें एक एंट्री उधर एक्स्ट्रा हो जाती है, फिर धीरे धीरे हम उस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। कितने से, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, ये रहा 2,400, तो 2,400 से 2,400। अब हम नेक्स्ट एंट्री में क्या करने वाले हैं, इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हैं, फिर डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं। तो इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, उसमें तो वही एफएम मेसर्स अकाउंट डेबिट यानी कि हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितनी देंगे, 20,000 की प्रिंसिपल अमाउंट, 2,400 का इंटरेस्ट, टोटल 22,400। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन लगाओ, 31 मार्च 2022, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट कौन सी है, पिकअप वैन, पिकअप वैन। कितना, वो तो 10,000 ही है हमेशा। लास्ट, इन दोनों को, इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करना है, पीएनएल में। मार्च नहीं होगा बेटा, दिसंबर होगा, मैंने सॉरी मार्च लिख दिया। ईयर एंड कब हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, ठीक है। ओके, 31 दिसंबर 22। ओके, ईयर एंड जो है वो दिसंबर में हो रहा है बेटा, सॉरी। तो हम यहां लिखेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट।
एक बार बेटा थम्सअप भेजो फटाफट, समझ आया तो फटाफट थम्सअप भेजो। 12,400। तो लास्ट ईयर बचा है वो कर लेते हैं अब, बोलो जी। ओके ओके मधु, ओके सपना। लास्ट ईयर में क्या होगा, 31 दिसंबर 2023। अब वही इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट को कहां डालेंगे, हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कितना, 1200 का इंटरेस्ट था थर्ड इंस्टॉलमेंट का। अब क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे इसी डेट को। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो वेंडर डेबिट हो जाएगा, वो कौन था, FM एसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने की इंस्टॉलमेंट, 20,000 की इंस्टॉलमेंट थी, प्रिंसिपल अमाउंट 1200 का इंटरेस्ट, टोटल 21,200। नेक्स्ट क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, वही पिकअप वैन। पिकअप वैन को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रही है डेप्रिसिएशन की वजह से, क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा ना, वरना एसेट को डिक्रीज कैसे करेंगे। 10,000 अमाउंट फिक्स ही है। SLM मेथड लग रहा है ना डेप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन मेथड 11th क्लास में पढ़ते थे। और लास्ट एंट्री, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करना है, P&L में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, 10,000, 1200, 11,200, ये हो गई एंट्रीज। बताओ बेटा आया समझ में। ओके तो मैंने आपको कैश प्राइस मेथड से भी जनरल एंट्री करके बता दी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से भी जनरल एंट्री करके बता दी, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ओके तो नेक्स्ट क्लास में हम इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर करके देखेंगे। ओके बेटा ठीक है, ओके ओके चलिए, थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। एग्जाम के बारे में क्या बोल रहे हैं अमन, बताइए।